वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्रग्स क्या होते हैं। अगर हम देखें तो ड्रग्स एक प्रकार के केमिकल होते हैं जिसका काम मोस्टली हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ताकि मेंटल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट को ठीक किया जा सके, चाहे फिर वो इंसोम्निया हो या फिर वो डिप्रेशन हो। अगर कोई इंसान ड्रग्स को हैबिचुअल लेता है या ड्रग्स पर पूरी तरीके से डिपेंड रहता है तो ये जो मैकेनिज्म कहलाती है, क्या कहलाती है, ड्रग एडिक्शन कहलाती है। ड्रग होते क्या हैं? ड्रग एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे बिहेवियर को चेंज करते हैं या फिर कॉन्शियसनेस को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, मतलब हमारे मूड को चेंज करते हैं, या फिर साइको एक्टिव ड्रग्स भी इनको बोला जाता है। अगर हम देखें तो इनको कई सारे नामों से भी जाना जाता है, जैसे नारकोटिक्स में अगर हम देखें तो ओपियम होता है, साइकोमोटर देखें तो कौन सा ड्रग्स होता है, कोकीन होता है, कैफीन होता है और निकोटीन होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ ड्रग्स जो होते हैं इनको सीडेटिव्स भी बोलते हैं, जो एकदम उठाने का काम करते हैं, जिसका एग्जांपल है बर्ब्यूरेट्स। क्या नाम है? बर्ब्यूरेट्स। तो हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं मोड ऑफ एक्शन के, मतलब कि ड्रग्स का क्या मोड ऑफ एक्शन होता है, किस तरीके से होता है ब्रेन पर, इसको हम लोग 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरीज होती है सीडेटिव या फिर ट्रांसक्यूलाइजर, जो हमें ये महसूस कराती है कि हम बहुत अच्छे हैं, ये इस तरीके का महसूस कराती है, तो हम लोग उनको बोलते हैं सीडेटिव या फिर ट्रांसक्यूलाइजर। सीडेटिव या ट्रांसक्यूलाइजर जो भी ड्रग्स होते हैं ये एक्टिविटी कहाँ पर करते हैं, सीएनएस, मतलब कि कंट्रोल नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसको शांत करने का काम करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे इंसान क्या फील करता है, कामनेस, बहुत संतुष्ट फील करता है या रिलैक्स फील करता है या फिर ड्रॉसीनेस फील करता है। अगर इसका हाईली डोज ले लिया जाए तो ये क्या करता है, स्लीप को भी इफेक्ट करता है, मतलब कि टेंशन को बहुत ज़्यादा कम कर देगा, जिससे क्या आ जाएगी, इंसान को नींद आ जाएगी। इसी में एक केमिकल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्प्रिन। रेस्प्रिन का काम क्या होता है, रेस्प्रिन मेंटल जो इंसान होता है उसको दिया जाता है ताकि डिप्रेशन या इंसोम्निया की बीमारी को दूर किया जा सके, बहुत ज़्यादा तनाव की कंडीशन को दूर किया जा सके। सीडेटिव्स में दूसरा एग्जांपल होता है बेंजोडाइजिपीन। बेंजोडाइजिपीन ये क्या होते हैं, ये वैलियम, इक्विलिब्रियम और लिब्रियम, ये सबसे पहले यूज़ किए गए सबसे ज़्यादा केमिकल होते हैं जिनको यूज़ किया जाता था। बर्ब्यूरेट्स अभी मैंने आपको बताया था एज अ सीडेटिव होता है, जिसका यूज़ किया जाता है, एक सिंथेटिक पिल की तरह यूज़ किया जाता है ताकि इंसान क्या कर सके, सो सके। सेकंड जो ड्रग्स आते हैं ये हमारे होते हैं नार्कोटिक्स, या फिर इनको क्या बोलते हैं, ओपियोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपियोइड्स बोलते हैं। अगर हम देखें तो नार्कोटिक्स या ओपियोइड्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है, ये डिप्रेजेंट या फिर एनाल्जेसिक्स की तरह काम करते हैं, मतलब कि पेन किलर की तरह वर्क करते हैं। बाइंड, देखिए बाइंड का मतलब यहाँ पर है कि जो ड्रग्स हम ले रहे हैं ये कहाँ पर पहुँचेंगे, तो ओपियोइड्स का जो रिसेप्टर होता है, ये ओपियोइड का रिसेप्टर हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। नार्कोटिक एक डेरिवेटिव है, मीन्स निकलता है किससे, मॉर्फिन से निकलता है। अगर नेचुरल बात करें तो नेचुरल जो नार्कोटिक है वो हमारा ओपियम होता है, जो कहाँ से निकलता है, लेटेक्स से निकलता है। किससे? अनराइप कैप्सूल ऑफ वाइट पॉपी प्लांट। देखिए एक प्लांट है जिसका नाम है पपेवर सोमनीफेरम। पपेवर सोमनीफेरम को हम लोग वाइट पॉपी प्लांट बोलते हैं। इसके जो कैप्सूल्स होते हैं, जो कच्चे कैप्सूल्स होते हैं, उनके अंदर जो लिक्विड मटेरियल भरा होता है उससे हम लोग किसको निकालते हैं, ओपियम को निकालते हैं। इसी ओपियम का डेरिवेटिव्स होते हैं मॉर्फिन और कोडीन। अगर हम बात करते हैं मॉर्फिन की, मॉर्फिन को सबसे ज़्यादा ड्रग एडिक्शन में यूज़ किया जाता है। ये एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव सीडेटिव होता है जो मतलब इंसान को खुश रखने का काम करता है। दूसरी बात अगर हम कोडीन की करें तो कोडीन एक कैसा है, ये मिथाइल मॉर्फिन, मतलब है मॉर्फिन लेकिन उसको क्या कर दिया जाता है, मिथाइलेटेड कर दिया जाता है, इसलिए मिथाइल मॉर्फिन है। ये माइल्ड एनाल्जेसिक्स की तरह बिहेव करता है, जिसका यूज हम लोग मेडिसिन या फिर कफ सिरप वगैरह में यूज़ करते हैं। इसको लेने से कोई भी ड्रग एडिक्शन नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं नार्कोटिक्स की या ओपियोइड्स की, तो ओपियोइड्स में जो हमारा सिंथेटिक ओपियोइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, हमने बोल दिया हीरोइन। क्या बोल दिया? हीरोइन बोल दिया। हीरोइन को डाई एसिटाइल मॉर्फिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन बोला जाता है, जिसको स्मैक या फिर ब्राउन शुगर या फिर डायनामाइट भी कहा जाता है। इसका वाइट कलर होता है, ऑर्डरलेस होता है और किस फॉर्म में दिखता है, क्रिस्टल की फॉर्म में दिखता है। इसको स्मोक या फिर स्निफ्ड या इनहेल्ड द्वारा क्या किया जाता है, लिया जाता है, मतलब कि या तो स्मोक धुएं से लेते हैं या फिर नाक से लेते हैं या पाउडरी फॉर्म में इसको लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे ड्रग्स होते हैं जो सीएनएस की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, मीन्स
बॉडी के अंदर जो एड्रेनलिन ग्लैंड होती है वहाँ से नॉन एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ाते हैं ताकि हम अपनी एक्टिविटी को क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। स्टिमुलेंट, एंटी डिप्रेसेंट या फिर मूड एलिवेटर्स की तरह काम करते हैं। इनको हम लोग सुपरमैन ड्रग्स भी बोलते हैं। जो नहीं जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा काम करना की इच्छा रखते हो तो वो इस ड्रग्स का यूज़ करते हैं। इसमें ड्रग्स के कई सारे टाइप्स होते हैं। इसको सबसे पहला बोलते हैं कैफीन। कैफीन एक एल्कोलाइड डेरिवेटिव्स होता है। ये किससे निकाला जाता है? कॉफ़ी प्लांट से निकाला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉफ़ी अरेबिका, मीन्स लीव्स ऑफ टी से भी इसको निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं थीनिया सेनेसिस। अगर हम बात करते हैं, ये माइल्ड स्टिमुलेंट होता है, मतलब इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन ये कार्डिक और नर्वस सिस्टम मीन्स हमारे हार्ट को और नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकता है। कौन? कैफीन। नेक्स्ट होता है एफिटामिन्स। एफिटामिन्स जो होते हैं वो सिंथेटिक तरीके से स्टिमुलेंट होते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत जल्दी इन्फेक्ट करते हैं, मतलब कि बहुत जल्दी स्टिमुलेट करते हैं, बहुत जल्दी उठाने का काम करते हैं, और इनको एज अ स्पीड वॉल्स भी बोला जाता है। तो अगर आपसे ऑप्शन में आता है कि स्पीड वॉल इनमें से किसको बोला जाता है, तो आप बता सकते हो एम्फेटामिन्स को बोला जाता है। नेक्स्ट आता है ड्रग्स हमारा कोकीन या फिर कोका एल्कोलाइड। कोकीन या कोका एल्कोलाइड किससे निकाला जाता है? लीव्स या फिर यंग ब्रांचेस जो इरिथ्रोजाइलम कोका। इरिथ्रोजाइलम कोका एक साउथ अमेरिका में एक जगह है बवेरिया, वहाँ से ये निकाला जाता है। वहाँ पर ये प्लांट पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोजाइलम कोका। इरिथ्रोजाइलम कोका की यंग ब्रांचेस या लीव से एक ड्रग्स निकाला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोकीन। इस कोकीन का काम क्या होता है? ये ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है कि ये रोकने का काम करता है, मीन्स ये इंटरफेयर कर देता है। अगर आपको बोल दें कि आप थक गए हो तो ये थकने वाला हार्मोन जो है इसको रोक देगा, आप वर्क करते ही चले जाएंगे। इसीलिए इसको क्रैक या फिर कोक भी बोला जाता है। इसकी प्यूरिफाइड फॉर्म क्या होती है? कोकीन होती है। नेक्स्ट हम लोग ड्रग्स की बात करते हैं। नेक्स्ट जो ड्रग्स होते हैं इनको बोलते हैं हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनोजेंस मतलब कि जो है नहीं उसके बारे में भी हम लोग सोच कर अपने आप को खुश करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? हेलुसिनोजेंस ड्रग्स कहलाते हैं। इनको साइकेडेलिक ड्रग्स भी बोलते हैं, जो हमारे दो जगह वर्क करता है, एक ब्रेन के कौन से पार्ट पे, सेरिबेलम, और दूसरे सेंस ऑर्गन पे वर्क करता है। हेलुसिनोजेंस जो होते हैं वो दो प्रोसेस करते हैं। हेलुसिनेशन मतलब जो हमारे सामने नहीं है उसको भी हम मानते हैं, और नाइटमेयर्स मतलब हॉरिटेबल ड्रीम्स भी हमको दिखाया करते हैं। इसके कई सारे ड्रग्स होते हैं। एक एलएसडी जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसर्जिक एसिड डाइएथेलमाइड। ये क्या करता है? अगर इसको कोई इंसान ज़्यादा लेता है तो उसके अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ या फिर फीटल एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं। इसको कहाँ से निकाला जाता है? स्क्लेरोटम से निकाला जाता है, जो एक प्रकार का क्या होता है? फंगस होता है, जिसको एर्गॉट फंगस बोलते हैं। ये एक प्रकार का एसिड होता है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। अगर ये बहुत कम कंडीशन में दिया जाता है या बहुत ज़्यादा कंडीशन में दिया जाता है तो पैनिक कंडीशन भी क्रिएट कर सकता है। इसके बाद आता है हेम्प प्लांट। हेम्प प्लांट से कैनाबिनॉइड निकाले जाते हैं जो प्यूपिल को डायलेट करने का काम करता है, यूरिनेशन को इंक्रीज करता है और ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो ये इसके कुछ पार्ट्स लिखे हुए हैं, कैनबिस सटाइवा, मारिजुआना ग्रास, ये सभी इसके पार्ट्स लिखे हुए हैं। ये ड्रग्स का स्ट्रक्चर भी दे के रखा हुआ है, ये भी पूछा था। नेक्स्ट है हमारा एट्रोपा बेलाडोना। ये रूट से निकाला जाता है। एट्रोपाइन का यूज़ हम लोग प्यूपिल को डायलेट करने के लिए करते हैं, जो डॉक्टर वगैरह जब डालते हैं तो ये प्यूपिल को डायलेट करने के लिए डालते हैं। तो ये पूरा एक ड्रग्स का टॉपिक था आपका।